छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा जाएंगी राज्यसभा। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी बीच बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और प्रदेश में उम्मीदवारी को लेकर चल रही चर्चा पर फुल स्टॉप लग गया है। दोपहर करीब 3 बजे बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें 6 राज्यों के कुल 9 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया, जिसमें नितिन नवीन का नाम सबसे बड़ा है। हाल ही में बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि नितिन नवीन को अब जल्द ही राज्यसभा भेजा जा सकता है। और अब बीजेपी की तरफ से जारी हुई राज्यसभा प्रत्याशियों की लिस्ट से इस बात पर मुहर लग गई है और अब जल्द ही नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी की तरफ से जारी इसी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार का नाम भी तय हो गया है। इस बार बीजेपी ने महिला चेहरों को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है और छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ को भी राज्यसभा उम्मीदवारी की लिस्ट का इंतजार था और अब लक्ष्मी वर्मा के नाम के साथ ही इंतजार खत्म होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर लक्ष्मी वर्मा कौन है जिन पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। देखिए, बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा उम्र 55 साल है, निवासी बालौदाबाजार जिला की हैं, समाज मनवा कुर्मी हैं, वर्ग ओबीसी है, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर रही हैं। महिला आयोग की वर्तमान में सदस्य हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी है लक्ष्मी वर्मा को लेकर? संघ में मजबूत पकड़ है, ठेठ छत्तीसगढ़ियाँ हैं, महिला चेहरा हैं, विवाद से कोई नाता नहीं है, बहुत मृदुभाषी हैं और सबसे अच्छे इनके रिश्ते हैं, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो ये है लक्ष्मी वर्मा का परिचय। ये तो बात हो गई लक्ष्मी वर्मा के प्रोफाइल की। अब लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा उम्मीदवार बनने के पीछे की कहानी भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। लक्ष्मी वर्मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करीबी मानी जाती है। ऐसे में राज्यसभा के उम्मीदवार बनाने में सीएम साय की बड़ी भूमिका रही है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब साल 2022 में सीएम साय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने अपनी टीम में लक्ष्मी वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले लक्ष्मी वर्मा को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई थी। लक्ष्मी वर्मा ओबीसी वर्ग से आती हैं और लंबे समय से छत्तीसगढ़ बीजेपी का कोई भी ओबीसी नेता राज्यसभा में नहीं पहुंचा। ऐसे में लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा में मौका देकर बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या कितनी है? करीब 45% है। इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि लक्ष्मी वर्मा ठेठ छत्तीसगढ़ियाँ हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की मूल निवासी और कुर्मी समाज के बीच बहुत सक्रिय रहती हैं। यही वजह है कि लक्ष्मी वर्मा का नाम फाइनल किया गया है, क्योंकि अलग अलग समाज के लोग प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की मांग कर रहे थे। बतौर राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा जब रायपुर बीजेपी ऑफिस पहुंची तो कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। लक्ष्मी वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर खुद डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनका स्वागत किया। वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात, जब लक्ष्मी वर्मा मीडिया से बात करने पहुंची तो छत्तीसगढ़िया में ही अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी। लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्या माहौल रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी आज मोर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जेन बहुत सामान्य परिवार के बेटियों वो बेटी ला जेन हमार सबसे उच्च सदन है ओकर सदस्य के रूप में नामांकित करे हैं। और मैं पूरा विश्वास दिवावत हूँ कि पार्टी जेन मोला जिम्मेदारी दे अभी तक निभावत आए हूँ, आगे भी वो जिम्मेदारी ला बखूबी निभावता हूँ। फिलहाल लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा चुनाव जीतने की पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा की 90 सीटों में सिर्फ 54 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी राज्यसभा की एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो लक्ष्मी वर्मा निर्विरोध चुनाव भी जीत सकती है। लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर बीजेपी नेताओं ने बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि बीजेपी की पूर्व उपाध्यक्ष और राज्य महिला आयोग सदस्य लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा चुनाव में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संगठन के प्रति आपकी निष्ठा सदन में प्रदेश की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर प्रदान करे। लक्ष्मी वर्मा को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता और मंत्री, सुनिए। आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एक जमीनी कार्यकर्ता, ऐसी नेत्री जिन्हें न केवल प्रशासनिक अनुभव है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अनुभव है,
संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है। मीडिया में भी जिन्होंने लगातार पार्टी की बात को प्राथमिकता से, प्रखरता से रखा है, ऐसी एक ओजस्वी कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी, होनहार बेटी को राज्यसभा के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जो चल रही है उसके आधार पर मातृशक्ति का पुनः से एक बार सम्मान किया है और छत्तीसगढ़ की नारी अस्मिता का प्रतीक बन के लक्ष्मी वर्मा जी बहुत विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ की आवाज राज्यसभा में बुलंद होगी, ऐसी हमारी मान्यता है। मृगेन जी, इसके अलावा और क्या कहानी आपको समझ में आ रही है? कहानी यही है कि ओबीसी वर्ग से बीजेपी को एक बड़ा चेहरा लाना था और बड़े चेहरे को राज्यसभा भेजना था। आप देखिए, रायपुर संभाग से पहली बार बीजेपी से कोई सदस्य है जो राज्यसभा जा रहा है। दूसरा, ओबीसी वर्ग से पहला कोई है जो राज्यसभा जा रहा है। हालांकि महिला के रूप में सरोज पांडे बीजेपी से एक बार राज्यसभा जा चुकी हैं, तो ये दूसरी महिला होंगी। लेकिन ये जो समीकरण है वो बताते हैं कि किस तरीके से। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आप पिछले दिनों आपने भी रिपोर्ट दिखाई थी और तमाम चीज़ें रही कि अलग अलग समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के पास पहुंच रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे समाज से कैंडिडेट बनाया जाए। उसमें ओबीसी वर्ग से कुर्मी समाज के लोग भी थे, साहू समाज के लोग। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से, ओबी कुर्मी समाज से एक कैंडिडेट दे दिया है, तो क्या कांग्रेस ओबीसी वर्ग से किसी को चेहरा बनाती है? ओबीसी वर्ग से लेखराम साहू लगातार जो है सामाजिक समीकरण को देखते हुए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का जो पूरा मामला है वो दीपक बैज वर्सेस अदर्स में अटका हुआ है बताया जा रहा है। हालांकि कल तक जो है कांग्रेस की भी सूची आ जाएगी, क्योंकि परसों नामांकन है और नामांकन प्रक्रिया से पहले कांग्रेस को भी कैंडिडेट देना है। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी और महिला का कार्ड खेलकर कांग्रेस के ऊपर एक मॉरल दबाव तो बना ही दिया है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। इसके अलावा भूपेश बघेल का जो खेमा है वो भी अलग अलग तरीके से चाह रहा है। अभी परसों दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, शिव डहरिया और ओबीसी वर्ग के 4-5 विधायक थे। इन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस अब जो है इनके कैंडिडेट बनने के बाद थोड़ा दबाव में है और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होता है उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। जी, निश्चित तौर पर तो कुल मिलाकर जो आपने कहा ना कि छत्तीसगढ़ के मूल को, अस्तित्व को समझने वाली राज्यसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने देकर कांग्रेस के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही दिया है कि भाई साहब, बाहर से अगर आपके प्रत्याशी आएंगे तो हमारे पास तो कहने के लिए रहेगा कि आपने कितना ख्याल रखा है छत्तीसगढ़ के लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी।